अस्सलामुअलैकुम। तो ये हो गई है मॉर्निंग गाइस, और मॉर्निंग में है नाश्ता, और ये है चनों का सालन, पराठे, और ये मेरा नाश्ता है। और इसमें मैंने रेड जो लाल मिर्ची होती है साबित गुल वाली उस सालन में मौजूद थी, तो मैंने अपने लिए निकाल ली। और यहाँ पे नाश्ता है मेरे बेटे का। ये इनको ना अंडा खाने की हो रही थी, तो मैंने कहा दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा 12 बज रहे तकरीबन, तो गर्मी हो रही है, आप नहीं खाओ एग, लेकिन उनका नहीं, मैंने खाना है, तो इनको मैंने बना दिया है। और ये रहा मेरे बेटे का नाश्ता। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, आएँ आप भी हमारे साथ और मज़ेदार सा नाश्ता इंजॉय करें। सुबह का नाश्ता तो हमारा हो गया था, और अब मैं आ गई थी किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने। और मैं दोपहर के खाने में तुरई की सब्ज़ी बना रही थी। खैर बहरहाल मैंने कल यूट्यूब देख रही थी, तो एक लड़की की वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, जिसने खुदकुशी कर लिया है, सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया अपने ससुराल वालों के रवैयों की वजह से, उनके बिहेवियर्स की वजह से, और अपने ससुराल वालों को यानी ससुर को स्पेशली और नंद को अपनी मौत का ज़िम्मेदार करार दिया, और स्पेशली अपने शोहर को भी साथ साथ, कि ये जो था ना बंदा, मतलब उसका शोहर, वो खामोश तमाशाई बना देखता रहा सब कुछ जो कुछ होता रहा। और अक्सर ही ऐसा होता है कि शोहर जो है ना वो चाहते नहीं है अपने घर वालों से दूरी या उनसे बुराई लेना, और लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा होता है ना वो सच में खामोश तमाशाई बने देखते रहते हैं। खैर हर कोई ऐसा नहीं होता है, कुछ लड़के होते हैं जो स्टैंड भी ले लेते हैं, लेकिन सच बताऊं मुझे ना ऐसे लड़के लगता है टीवी और ड्रामों में ही होते हैं, जो लड़कियों के लिए एकदम स्टैंड लेके खड़े हो जाते हैं अपने घर वालों के सामने। रियल लाइफ में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तो यही देखा है कि शोहर जो है ना बस चुप रहते हैं अपने घर वालों के आगे, और अगर ससुराल वाले इस हद तक ना भी पहुँचाए ना, तो भी लड़कियों को बहुत टफ टाइम देते हैं। जो ससुराल में जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो लड़की बस यूँ समझ लें लड़की की मट्टी पलीत कर देते हैं अपनी बहू की, इससे काम करा करा के। मैंने तो ये भी देखा है कि लड़कियों से काम कराते रहते हैं, खाने पकाते रहते हैं, और बच्चा उसका सामने तड़प तड़प के बिलक बिलक के रो रहा होता है। वहाँ से गुजरते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं कमरों में अपने बैठ के, और बच्चे के रोने की आवाज़ें भी सुन रहे होते हैं, लेकिन इतने खून सफ़ेद हो गए ना, उठ के उसको गोद में भी नहीं लेते। और उसी की माँ से अपनी बहू से खाने पकवा रहे होते हैं, अपने खाने के लिए 30-30 रोटियाँ पकवा रहे होते हैं। और उस माँ के दिल पे सोचें क्या गुजरती है, जो उन लोगों के लिए खाने तैयार कर रही है, और उसका बच्चा उसके सामने तड़प तड़प के रो रहा है, सिर्फ इसीलिए कि ससुराल में थोड़ी जगह बन जाएगी, थोड़ा मुकाम बन जाएगा उनको खुश करने के लिए। यकीन करें नहीं लोग खुश होते हैं, लड़कियां अपना सब कुछ गंवा देती है, लेकिन बाज़ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते, उनसे कभी भी खुश नहीं होते। लड़कियां ये सोचती हैं कि शायद हमें कोई इज्जत मिलेगी, लेकिन लोग ना बिल्कुल भी उसका अच्छा सिला नहीं देते हैं। बस सिला किससे मांगे, अल्लाह से ही मांग सकते हैं। तो दुख होता है, अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। और है ना, जब इंसान के सामने उसका बच्चा तड़प के रो रहा है बिलक बिलक के, और वो खाने पका रही है पूरे पूरे घर के लिए, उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कोई आ जाए मेरे बच्चे को ज़रा गोद में ही उठा ले तो मैं इनके लिए काम कर दूँ, मगर इतनी भी तौफीक नहीं होती है। बस बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देख के ना, किसी का सुन लो तो बस सब कुछ रिवाइंड सा होने लगता है जहनों में। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम एकदम ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और हो रही है आपको धड़ पड़ के आवाज़ें आ रही होंगी, और कुछ आवाज़ें इस तरह की आ रही है, घर में हो रहा है काम। अच्छा क्या काम हो रहा है? कुछ खास नहीं, बकरा ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, यानी ईद उल अज़हा की तैयारियाँ हो रही हैं। उसकी तैयारी में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो हो रहा है, यानी फ्रीज़र साफ़ हो रहा है। और आपको पता है फ्रीज़र क्यों साफ़ होता है? क्योंकि ज़ाहिर है गोश्त स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है फ्रीज़र में, गोश्त ख़राब ना होता है। वैसे भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी टाइम से फ्रीज़र साफ़ नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्रीज़र को साफ़ करने के लिए पहले फ्रीज़र को ऑफ़ करना पड़ता है। और गर्मियाँ भी इतनी शदीद है कि पानी को ठंडा रखने के लिए और बर्फ़ वगैरह बनाने के लिए हम फ्रीज़र में ही रखते हैं, तो फ्रीज़र को ऑफ़ नहीं कर रहे थे, सफाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हो गई है बहुत ज़्यादा मजबूरी, क्योंकि अब बस चंद ही दिन रह गए हैं बकरा ईद में, यानी ईद उल अज़हा में। हाँ 7 जून को है, 7 जून को 7 जून को है ईद उल अज़हा, तो अब चंद ही दिन रह गए। तो मुझे अब मतलब हो गया कि अब तो करना ही है। तो आज मैंने सारा दिन जो है फ्रीज़र ऑफ करके रखा हुआ था, और बच्चे चेक कर सकते हैं आप, ये रहे। और ये इतना कोई कर रहे कि हम साफ़ करेंगे, मुस्तफ़ा जो है ना वो डस्टबिन में खड़े हो गए कि ये हमारे टीवी लॉन्च के डस्टबिन इस पर खड़े हैं, और यहाँ हो रही है खूब सारी सफाइयाँ, और सारा किचन आप देखिए कैसा मैस हो गया। नहीं निकल रही ग्रिल, और बर्फ में जो है ना ग्रिल फंस गई। अच्छा ये लोग मुझे करने भी नहीं दे रहे हैं कि बस हम करेंगे, और यहाँ इनको इतने मज़े लग जाते हैं। और फ्रीज़र साफ़ 2-3 दफ़ा से ना बारिश ही कर रहे हैं, और ये दोनों ही कर रहे हैं, बारिश और मुस्तफ़ा मिल के। मुस्तफ़ा तो बस थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ये लोग कर लेते हैं। और आप किचन चेक करें कितना बुरा हाल हुआ है, क्योंकि फ्रीज़र में सारा सामान निकला हुआ है, और थोड़ा सामान मैंने भी नीचे रख दिया है, क्योंकि नीचे का भी डोर बंद है, ऊपर का तो डोर भी खुला हुआ है। तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, पता नहीं। पानी खोला इतना तेज़, क्या कर रहे हो? अच्छा, बर्फ़ की दीवार ये दिख रही होगी,
ये पूरी बर्फ़ की दीवार है और वो जो है ना लहसुन अदरक का डब्बा मेरा फंस गया है, वो बर्फ़ की छत है और उसमें अटक गया। निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। और हमारा ना ये डब्बा जो फंसा है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं निकालूं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह निकल गया सच में। और ये देखिए पूरा ना होल हो गया इधर कैप का, कि काफ़ी मोटी दीवार बन गई। क्योंकि ना ये हम बस गर्मियों की वजह से ना बिल्कुल भी फ्रिज बंद नहीं कर रहे थे कि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है, तो बर्फ़ मतलब हर चीज़ रखी रहे, ठंडी रहे, बर्फ़ जमती रहे, पानी ठंडा होता रहे, दूध ख़राब ना हो, तो हर चीज़ फ्रिज में रख रहे थे, फ्रिज बंद हो ही नहीं रहा था। तो उसकी वजह से आप हाल देखें बर्फ़ का, ये दीवार और बर्फ़ की नीचे पूरी दीवार। तो बस अभी हो रही है सफाई और हो रही है बकरा ईद की तैयारियाँ। जी दिखाई, हाँ जैसे गोले करने वाले के पास है बिल्कुल वैसे। और मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं? मुस्तफ़ा और वारिस ने तो कोई बड़ा सा स्पून ले लिया है सफाई के लिए अभी तक तो। अच्छा इसको ये मुस्तफ़ा को दे दो, मुस्तफ़ा इससे साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ना बस मेरे बच्चे लगे पड़े, और इन दोनों से मुझे इतनी कोई हेल्प हो जाती है, दोनों कर देते हैं सारा काम। कि अम्मा को गोश्त रखना है, और गोश्त तो वारिस सभी रखते हैं वारिस, लेकिन आपको देखें मुझे गोश्त रखना है तो गोश्त तो ज़ाहिर है रखना है, इसमें क्या गलत बात है कि गोश्त तो वाकई रखना है, तो सफाई तो करनी है। लेकिन इनको तो बस अम्मा का लगता है कि अम्मा ज़्यादा गोश्त रखेंगी और ये करेंगी। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर इंसान स्टोर करता है ना जब कुर्बानी करता है तो, और काफ़ी हद तक हो गया है। चलो लगे रहो। मैं सबसे पहले दीवार ये तो आगे दिखाया ना, सबसे पहले ये कहूँगा तुझे डिनर निकल जाए, फिर उसके बाद मैं सही से। मुस्तफ़ा व्हाट आर यू डूइंग? वो बोला पानी की ना, उसका ना खत्म करना पानी में। अच्छा बर्फ जो निकाली उसको पानी से खत्म भी करना है? हाँ भाई, नहीं करो ना, वो खुद ही खत्म भी होगी ना। अच्छा और यहाँ मैं बैठकर अपना वाटरमेलन एंजॉय कर रही हूँ, और मेरे दोनों बच्चे काम कर रहे हैं। होता है जब आपके बच्चे जो थोड़ा थोड़ा काम जब करने लग जाते हैं और तो इतना कोई अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अच्छा मुझे करने नहीं दे रहे, मैं तो कह रही हूँ कुछ कर लूँगी लेकिन वो मुझे नहीं करने दे रहे। ये और कुछ फ्रिज का सामान वगैरह निकला था, ये सालन की पत्ती से बाहर रखी है अभी। और घर जो है वो बस अभी यही कंडीशन में है, अभी चल रही हैं सफाइयाँ। और यहाँ पे हमारा फ्रीज़र हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा, और सारी मैंने किया है जो इस बच्चे ने किया है। और ये जो ऊपर पूरी बर्फ़ लगी थी सब क्लियर हो गई है, बर्फ़ की पूरी छत बनी हुई थी, तो बस अभी ये सब साफ़ कर दिया है, डोर वगैरह भी। अब और इसमें सामान वगैरह सेट करते हैं, सामान रखते हैं। बीच में लगाइए। तो यहाँ पे हमारा फ्रिज साफ़ भी हो गया है, और अब हम दोबारा से सेट भी कर रहे हैं, इसमें चीज़ें रखना स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, जो फ्रीज़र की चीज़ें थी। और ये देखें जनाब किचन हो गया बिल्कुल साफ़, फ्रिज और साफ़ किया था, सारा साफ़ हो गया, फ्रिज पूरा क्लियर है। और यहाँ पर भी अब मेरी बन रही है चाय, और खाने में मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल। और ये देखिए सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, और ये रहा खाना, ये भी मैंने निकाला है। और ये आप चेक कर सकते हैं कितना फैला हुआ था, कितना गंदा था, किचन का हाल भी था बड़ा ख़राब। और फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया बिल्कुल क्लीन। और यहाँ पर हमारा काम वाम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आ गई है बारी खाने की। और मैंने मंगा ली हैं तंदूर की रोटियाँ, और ये मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल, क्योंकि काम करते करते इतना थक गए, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला खाना पकाने का, क्योंकि किचन पूरा समेटा सब साफ़ करा है। तो बस ये रोटी मंगा ली थी, और मैंने बनाई है मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल, और बहुत हल्की सी बनाई है, बहुत अच्छी मज़े की बनती है ये वाली दाल ना, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं।